श्याम भक्तों को मेरा जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कहते हैं कि जो बाबा का पावन नाम जप करता है तो उसका कल्याण तो अवश्य होता ही है। ये इस लोक में भी कल्याण होता है और परलोक में भी कल्याण होता है। हमारे समस्त पापों खत्म करके ये बैकुंठ धाम को प्राप्त करने वाला बाबा श्याम का पावन नाम है। जितना हो सके उतना बाबा श्याम का पूरे विश्वास के साथ में नाम जप करना चाहिए। नाम जप से एक बड़े चमत्कार हुए हैं। बाबा ने झोलियाँ भरी है नाम जप से। हम जप में इतनी बड़ी ताकत है जो आपकी किस्मत में ना है फिर भी वो दिलाने की ताकत रखता है नाम जप बाबा श्याम का। हम भक्तों, जो मैं आज सत्य कहानी जो सुनाने वाला हूँ, इस सत्य कहानी को पूरा अवश्य देखिएगा। यह कहानी गुड़गांव में रहने वाले अभिषेक जी की है। बताते हैं कि उसकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। एक मॉडर्न स्वभाव के व्यक्ति थे। अभिषेक जी और उनकी पत्नी रहती थी। अभिषेक जी के माता पिता कानपुर में रहते थे। ये सत्य कहानी 3 महीने पुरानी है। कुछ दिन बाद में ऐसा पता चला कि अभिषेक और उनकी पत्नी नेहा जी को वह माता पिता बनने वाले हैं। यह खबर का खुशी का ठिकाना न रहा। वह खुश हो गए। फिर यह खबर अपने माता पिता को दी कानपुर में। अभिषेक जी ने अभिषेक जी को उनकी माता ने बोला कि तो बहुत खुशी की बात है, परंतु बहू को नौकरी छुड़वा दे, मैं भी तेरे पास में आ जाती हूँ, उसका ख्याल रखना अच्छे से। लेकिन नेहा जी कहते हैं अभिषेक को कि तुम्हारी माँ बहुत पुराने ज़माने की है, आज के टाइम में किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपना ख्याल खुद ही रख सकती हूँ। ऐसे समय चल रहा था, नौकरी पे जाती थी, अपना ख्याल रख पा रही थी। ऐसे ही 4 महीने बीत गए। नेहा जी ने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी और वह सारे दिन घर पे रहती और आराम करती थी। ऐसे करके 8 महीने बीत गए और रोज़ अभिषेक जी की माँ उनको फ़ोन करके उनके ख्याल पूछ लिया करते थे। फिर एक दिन क्या हुआ कि नेहा जी को प्यास लगी थी, तब वह किचन की तरफ जा रही थी तो फर्श के ऊपर पोछा लगा हुआ था, गीला था। पानी लेने के लिए गई तो उनका पैर फिसल गया। फिर वह पेट के बल गिर गई। फिर वह जोर जोर से चिल्ला रहे थे नेहा जी। फिर वह बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद में वह बेहोश हो गई। घर में कोई नहीं था। कुछ देर के बाद में अभिषेक आया और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, अपनी पत्नी को। कुछ देर चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि माँ और बच्चा दोनों ठीक है, कि अभिषेक चैन की सांस ले। 1 महीने के बाद में अजी की डिलीवरी हुई और एक बेटे को जन्म दिया। अभिषेक के माता पिता भी वहाँ पे पहुँच गए थे। पूरा परिवार बहुत खुश था। 2 दिन बाद में जिस बच्चे को जन्म दिया था वह कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा था, तो फिर वह बच्चे को डॉक्टर के पास में लेके गए तो डॉक्टर ने बताया कि ना तो बच्चा कुछ देख पा रहा है और ना कुछ सुन पा रहा है। यह सब कुछ सुनकर वह बहुत दुखी हो गए। घर वाले किसी की समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक होकर क्या गया है। फिर नेहा जी बोली डॉक्टर को कि प्लीज़ मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। डॉक्टर ने बोला कि नेहा जी को कि अभी हम लोग कुछ ही नहीं बता सकते हैं, पहले उसको सारे टेस्ट करना पड़ेगा बच्चे के, फिर बता सकते हैं हम आगे कुछ। सब लोग घर पे आ गए। सभी लोगों की आंखों में आंसू थे। सारी खुशियां गम में बदल गई एक पल में ही। अगले दिन हॉस्पिटल में उस बच्चे को लेके गए नेहा और अभिषेक। बाद में बच्चे के सारे टेस्ट हुए। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे के दिमाग में चोट लगी है, इसलिए उसका दिमाग जख्मी हो गया है। डॉक्टर ने बोला इसलिए वह सुन भी नहीं पाएगा और देख भी नहीं पाएगा। फिर अभिषेक ने कहा कि बच्चे के सिर में कैसे चोट लग सकती है। तब डॉक्टर ने कहा कि मैंने पहले आपकी वाइफ के बल गिर गई थी तो शायद उसकी वजह से ही चोट लगी है। अब नेहा और अभिषेक बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। तो फिर डॉक्टर से पूछा कि इसका कोई इलाज है, तो डॉक्टर ने बोला कि इसका ऑपरेशन होगा ब्रेन का। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ तो बच्चे की जान भी जा सकती है। अगले दिन वह अच्छे डॉक्टर के पास में गए दिमाग के, परंतु वहीं पे भी यही जवाब मिला। फिर रोते रोते घर पे आ गए। वह 2 महीने तक भटकते रहे, परंतु सभी डॉक्टरों ने एक ही बात बोला ऑपरेशन, तो उसमें बच्चे की जान भी जा सकती थी। वह दोनों हार कर बैठ गए। विषय की माँ बहुत दिनों से प्रार्थना करती थी बच्चा ठीक हो जाए। नेहा जी बहुत उदास रहने लग गई थी। जब भी बच्चे की तरफ देखती तो रोना का मन करता था उनका। ऐसे ही 3 साल बीत गए। अभिषेक जी की माँ बच्चे की देखभाल करती थी यहीं रहकर। तो एक दिन क्या हुआ कि उसकी पड़ोसन आई और सबको प्रसाद बांट रही थी। तो अभिषेक जी की माँ ने पूछा कि आप किस चीज़ का प्रसाद बांट रहे हो, किस भगवान का प्रसाद बांट रहे हो आप। तब उनकी पड़ोसन ने बताया कि ये खाटू श्याम जी का प्रसाद है, आज मेरे बेटे की नौकरी लगी है, यह सब कुछ मेरे खाटू वाले की ही देन है। फिर अभिषेक जी की माँ ने उनको नाश्ता वास्ता कराया
और अपनी तकलीफ उनको बताई, उनकी पड़ोसन को। अभिषेक जी की माँ ने बताया कि मेरा पोता ऐसे हालात है, हम उसका ऑपरेशन भी कराते तो उसकी जान जा सकती है। अब उनके पड़ोसन ने बोला कि आज के ज़माने में जो दवा भी काम आती है तो दुआ भी काम आती है, तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगी कि एक बार आप खाटू श्याम जी की पूजा करना शुरू कर दीजिए। और ना तो नेहा विश्वास करती थी इन सब में, ना अभिषेक विश्वास करता इन सब में, परंतु उनकी माताजी उन सब में विश्वास करती थी। फिर अभिषेक जी की माँ ने बताया कि मैं तो रोज़ पूजा पाठ करती हूँ परंतु मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब उनके पड़ोसन ने बोला कि एक बार आप खाटू श्याम जी की पूजा आराधना करके देखिए, तब आपको फ़र्क नहीं पड़े आपको, अब आप मुझे आके बोलना। तो अचानक ही एक दिन क्या हुआ कि अभिषेक जी की माँ पूजा कर रही थी बाबा खाटू श्याम जी की, तो वह बच्चा चिल्लाने लगा और हाथ पैरों को ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगा। तो यह सब कुछ देख के सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। बच्चा तो कुछ हरकत भी नहीं कर रहा था, अचानक ऐसा कैसे करने लग गया। क्योंकि 3 साल से जो बच्चा चिल्ला भी नहीं पा रहा था, ना बॉडी को हिला पा रहा था, तो अचानक ऐसा क्या हुआ। वह सब लोग हैरान हो गए देख के। फिर क्या करते हैं, वह सभी लोग हॉस्पिटल में उसको लेके जाते हैं। फिर डॉक्टर बताते हैं कि आपके जो बच्चे की बीमारी थी वो ऑटोमेटिक ठीक हो गई। यह सब कुछ अभिषेक और उनकी पत्नी और उनकी माँ सुनकर उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, सोचती कि ये क्या चमत्कार हुआ। जो बीमारी ऑपरेशन से ही ठीक होनी थी वह ऐसे कैसे चमत्कार हो गया। तब लोग सोच में पड़ गए, डॉक्टर भी सोच में पड़ गया। फिर डॉक्टर क्या करता है, कुछ दवाई लिख कर दे देता है, बोलते हैं ये दवाई खिलाइए और बच्चा आपका ठीक हो जाएगा बिल्कुल। तब अभिषेक की माँ घर पे आती है, तब उस पड़ोसन के घर पे जाती है और उनको बताती है कि मेरे साथ में ये हुआ, मैंने बाबा की पूजा की, के ऊपर विश्वास किया, तब मेरे बाबा ने मेरे को ये चमत्कार करके दिखा दिया। ये सारे दुखों को बाबा श्याम ने हर लिया। ये अपनी पड़ोसन को बताती है। अब उनकी पड़ोसन हंसने लगती है और बोलती है कि खाटू श्याम जी को ऐसे ही हारे का सहारा नहीं कहा जाता है। जो भगत सोचते हैं कि ये काम नहीं होगा, उसको हमारा बाबू खाटू श्याम करता है हमारा। ऐसे ही हमारे खाटू श्याम जी हरे का सहारा ऐसे ही बनते हैं। फिर कुछ दिन में वो बच्चा एकदम बिल्कुल ठीक हो गया। फिर अभिषेक जी और उनकी पत्नी और उनकी माता जी रोज बाबा श्याम की पूजा करते थे, आराधना करते थे, बाबा श्याम को धन्यवाद करते थे। ऐसे ही है हमारे बाबा श्याम, सभी की भक्तों की झोली में खुशियों की बारिश ऐसे ही कर देते हैं। उनको करना विश्वास और धैर्य हमारे श्याम के ऊपर। तो श्याम भक्तों, ये सत्य कहानी आपको अच्छी लगी है, श्याम के महिमा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं हो तो इसी श्याम वीडियो पाने के लिए और भी श्याम भक्त के साथ में इसको शेयर करना। अंत में बाबा श्याम से यही दुआ है, हे बाबा श्याम, अभिषेक जी की जिंदगी के अंदर आप सवेरा लेके आए, उनको दुख दूर किया, तो वैसे हमारे सबके दुख दूर करो हमारे बाबा श्याम। जय श्री श्याम सभी भक्तों को। ते अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल बना के रखना।